मेरे साथ प्रधान के रूप में राकेश कुमार जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। राकेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? जैसे मुख्य रूप से सरकार की जो योजनाएं थी उसे धरातल पे लाना मेरी पहली प्राथमिकता थी, और किसी भी जो पब्लिक डेलीगेट है उसके लिए पहली प्राथमिकता होगी कि गवर्नमेंट द्वारा दिए गए जो कार्य है, खड़ंजाल है, इंटरलॉकिंग रोड है, रिवोर्स है, पंचायत भवन है, कूड़े घर है, इन पर हम लोगों ने प्राथमिकता से काम किया। और जहाँ भी कनेक्टिविटी नहीं थी रास्ते की, वहाँ हम लोगों ने भी कनेक्टिविटी ले जाने का प्रयास किया। और उसमें मैं बहुत विशेष धन्यवाद दूंगा गवर्नमेंट को कि उन्होंने पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से ग्राम के विकास पर ध्यान रखा और छोटी छोटी चीजों को उन्होंने समझा। जहाँ पानी की समस्या थी, रिपोर्ट दिया गवर्नमेंट ने। जहाँ की सबसे पहले आप देखिए, इसके पहले प्रधान लोग विधायक जी, मंत्री जी के पीछे सिर्फ इसलिए लगे रहते थे कि उन्हें हैंडपंप मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे प्राथमिकता से देखा कि नहीं, गाँव की धरातल में पीने के पानी की समस्या है। रिबोर का जो राइट था वो प्रधानों को मिला और हम लोगों ने अच्छे से, जहाँ भी पानी की कनेक्टिविटी नहीं थी उसे भी करा। अब तो फिलहाल जल निगम के तहत बहुत सारे टैंक लग रहे हैं, दरवाजे मिल जा रहा है, बेहतर होगा, पहले से ज्यादा अच्छा होगा। आवास और शौचालय कितने आवंटित हो चुके हैं? जैसे इस बार तो हमारे यहाँ पिछली बार 2015 के बाद जो कुंभ लगा था, उस समय आवास तो शौचालय मिले थे हम लोग, और लगभग सभी को हो गया है। और आप देख रहे हैं, आपने सड़क से यहाँ से गुजरा होगा, आपने पूरे गांव में कहीं भी सड़क के किनारे गंदगी नहीं देखी होगी। तो ये उसी की देन है जो माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को शौचालय किया। बहुत बेहतर कार्य हो उस संबंध में। और दूसरा आवास को लेकर है, तो पिछली योजना में 2017 के आधार पर जो आवास प्राप्त हुए, मेरे ख्याल से 27 लोगों को अब तक मिला है। और मुख्यमंत्री सहायता के तहत जिसमें आपातकालीन आवास दिया जाता है, जिनका घर गिर जाता है, आग लग जाती या फिर विषम परिस्थिति रहती है, विकलांग है या विधवा है, तो उस दृष्टिकोण से 4-5 लोगों को मिला है। तो लगभग मेरे ख्याल से 33-35 आवास मिल चुके हैं लोगों को। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? बहुत ही बेहतर काम है। अभी SLW के तहत गवर्नमेंट ने एक और भी अच्छा दिया है कि जो सार्वजनिक स्थान जहाँ पानी इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ चौकपीट बनाया जाए, ताकि जगह जगह पानी न बैठे। नॉन पैक करके बनाया जाए, तालाबों के किनारे बनाया जा रहा बड़ा गड्ढा कि नाले का पानी उसमें जाए, फिर उसमें जो गंदगी बैठ जाए, इसके बाद वो तालाब में जाए। इस हिसाब से भी अच्छा कार्य हो रहा है। नाली बन रही है, आपने अभी देखा रोड पे। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि जो भी गवर्नमेंट चाह रही है उस अनुरूप कार्य करे, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर गाँव दिखे। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, बहुत लोग आपके काम से बहुत संतुष्ट हैं। तो जैसे कुछ लोगों का शिकायत ये था कि जो नाली की समस्या है अभी भी ग्राम सभा में है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भरा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? मैडम, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये जाने कि आप शहर से रिलेटेड है। गाँव में क्या है, नाली सबको चाहिए लेकिन उसकी जमीन नहीं जानी चाहिए, रास्ता सबको चाहिए लेकिन उसके दरवाजे पे खड़ंजा नहीं बिछना है, बिजली आपको चाहिए लेकिन खंबा आप में नहीं करना है, शौचालय आपको चाहिए लेकिन सार्वजनिक जगह चाहिए उसकी। तो ये तमाम बाध्यता है, लेकिन हम लोगों ने दृढ़ निश्चय से जैसे भी हो रहा है लोगों को समझा बुझा के जहाँ भी बेहतर हो सरकार निकाल ले, जहाँ रुक जा रहे उसके लिए क्या करे। अब हमारे पास इतने प्रशासनिक राइट है नहीं PWD की तरह कि मैं आपका घर गिरवा के ले जाऊंगा। एक सीमित अधिकार क्षेत्र है, जितना बंद पड़ रहा है बेहतर कर रहे हैं हम लोग। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया कि आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को नई रूपरेखा दे सकें? जी, उसके लिए देखिए, पिछली सरकार से भी, जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर सरकार पूरी तरह एकदम चकाचौंध है, उसमें कोई दो राय। हम लोगों ने पिछली बार फॉगिंग मशीन खरीदी, जो आप महानगरों में देखते थे कि धुआं फेंकते हुए जाती है, ऐसी फॉगिंग मशीन हम लोगों ने गांव में खरीदी कि जब जब ये मलेरिया इन सबका प्रकोप होता है तो उसका एक बार छिड़काव किया जाता है। और गांव में भी छोटे छोटे आयुष्मान केंद्र बने हैं। ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि कि हर गांव में एक आयुष्मान केंद्र है, जहाँ की लोगों को टीका है। और एक स्वास्थ्य कर्मी, छोटा सा अधिकारी, 6,000-8,000 मासिक वेतन पे बैठता है, वो मेरे ख्याल से फार्मासिस्ट होगा, गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त है। वो बुखार सर्दी तक की दवाएं वो स्वयं देता है। और हर 3 गाँव 4 गाँव पे बड़ी CSC है, आप तो देख रहे स्वास्थ्य के अच्छे, तो बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके यहाँ पे कोटेदार लेखपाल है, वो कैसे है? देखिए, कोटेदार भी अच्छा कार्य करता है हमारे यहाँ। हम लोगों का जैसे अन्य गाँव में आपने देखा होगा कि कोटेदार की बहुत सारी शिकायतें होती, मेरे यहाँ ये नहीं। हमारा ये प्रयास रहता है कि भाई आप जो भी सरकार द्वारा जो भी प्राप्त हो रहा है, चाहे वो मोटे अनाज हो, चाहे वो दाल जो मिल रही है, चाहे वो गेहूं मिल रहा है, वो चावल मिल रहा है, जो जिनको जितना मिल रहा है, और गवर्नमेंट ने अपना कांटा भी दे रखा, तराजू भी दे रखा, उस हिसाब से आप उनका आवंटित कर दीजिए। अगर उनका फिंगर लग रहा है तो जिनके कार्ड कटे वो समस्या आ रही, उस बारे में मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा विस्तार से दिखा देंगे तो बेहतर रहेगा। इसके पूर्व में ये समस्या रहती थी
कि जैसे किसी का कार्ड कट गया तो प्रधान ने उसके कार्ड पे मुहर ठप्पा लगा दिया, उसको गल्ला मिलने लगा। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं अभी ऑनलाइन होगा, किसी का कोई फर्जीफिकेशन नहीं चले। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिनका कार्ड कट जा रहा है मैडम, वो कार्ड जुड़ ही नहीं पा रहे। कितने ऐसे लाभार्थी जो 3-3, 4-4 साल से बिना गल्ला पाए ले जा रहे हैं। हम एसडीएम के पास शिकायत करेंगे, हम इंस्पेक्टर के पास शिकायत करेंगे, हम डीएसओ तक शिकायत करेंगे, वो बताएंगे कि मैडम भाई अभी साइड नहीं थी, तो साइड खुली हो जाएगी। अब ये साइड का चक्कर समझ में नहीं आ रहा। तो निवेदन करना चाहेंगे कि इस पे थोड़ा अगर आप प्राथमिकता से ध्यान दें कि जिनका कार्ड कट रहा है उसे तत्काल जुड़वाने के लिए कुछ ग्राम पंचायत से अरेंजमेंट रहेगी, ग्राम पंचायत को या जैसी भी हो तो बेहतर रहेगा। जी, बारात शमशान घाट के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए आपने अभी तक लिखित आवेदन नहीं किया? जी, लिखित आवेदन बारात के लिए न करना या शमशान गृह के लिए न करना, उसके साथ एक मेरी समस्या है कि मेरे गांव में जीएस लैंड नहीं है। जो भी जीएस लैंड थे वो कहीं आधे विषय है, कहीं एक विषय है, तो उसमें लोगों का आवास हो गया, वो बन गया, कब्जा के लीजिए या पहले से पुराने से वो उनके बने हुए मकान। तो उसके लिए प्रशासन अगर जमीन उपलब्ध करा के बनवाना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं, वो देखे कहाँ गिरवाना। हमारे पास तो मैंने पहले कहा ये राइट है कि मैं आपका घर गिरवा दूं कि नहीं, यहाँ शमशान गृह बनेगा। सही बात है। आयुष्मान कार्ड वगैरह घर घर तक बन चुके हैं, वृद्धा पेंशन वगैरह सब हो चुका है? जी, हमारे यहाँ लगभग 76 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है और 9 लोगों को ये विधवा पेंशन, और 3 लोग हैं विकलांग, उनको विकलांग पेंशन मिलता है। और लगभग जिनका है वो निरंतर जैसे एज हो रही है आवेदन करते जा रहे, बनता जा रहा है। सरकार ने सुविधा दे रखी है, उसके लिए कोई इशू नहीं कि इस समय पोर्टल बंद है या खुला है। आपने आवेदन किया, समाज कल्याण अधिकारी जो ब्लॉक में बैठे उन्होंने रिपोर्ट लगाई, जिले से फॉरवर्ड हुआ, पेंशन आनी शुरू हो गई, उसके लिए भी अच्छा हो रहा है, लोगों का मिल रहा है। ऐसा नहीं। जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट हैं? जल मिशन जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अब जैसे पहले तो था हर गांव में टैंक बनना है, लेकिन अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जहां जमीन की उपलब्धता नहीं थी वहां 2-3 गांवों को एक साथ जोड़ा। इसमें थोड़ी एक समस्या हो रही कि ये लोग जो पाइप वाइप डाल है, मैम आप तो आ रही है लखनऊ से देखी होंगी, उसमें सड़क में उधड़ फुधड़ हो जा रही है, उस पर प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा। निवेदन है मेरा सरकार से, चैनल के माध्यम से अगर बात पहुंच रही तो जो भी इनके प्रदेश वाइज टेंडर होल्डर हैं जिन्होंने टेंडर लिया हुआ है, तो कृपया इस पर एक सक्रियता से ध्यान रखें कि जो सड़कें उखाड़ रहे हैं जिस स्थिति में थी उस स्थिति में पुनः करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा की स्थिति में रातों को गाँव में एक्सीडेंट बढ़ जा रहे हैं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? सरकार जो कर रही है बेहतर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। निवेदन ये करना चाहूंगा कि जो ग्राम सभा के 30% कटे अगर वापस कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़े बहुत और राइट हम लोगों को बढ़ जाएंगे, ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। आपका कोई सपना जो अभी ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया है, आप करना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सारे ड्रीम है, लेकिन उसके लिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बताया मैडम, इच्छा शक्ति होना जरूरी है कि इच्छा शक्ति है तो आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन गांव में धरातल पे काम उतारना बहुत टेढ़ी खीर है। उसमें एक समस्या क्या आती है कि सभी एक दूसरे के परिवार जुड़े हैं, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भाई है, कोई परिवार का है, कोई गांव का पड़ोसी है, तो कहीं ना कहीं सरकारी जमीनों पर कब्जा करे बैठे। ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। आप समझ लीजिए, तो ये सारी समस्या है। ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जैसे मेरे घर में गांव में भी शादी का बड़ा हाल हो जाए, सरकारी जिम हो जाए, सरकारी तमाम गांव में आपने देखा अच्छी व्यायामशाला बनी है, बढ़िया जिम बना है, लेकिन हमारा जमीन की उपलब्धता न होने के लिए इस तरह से मैं विवश हो जाता हूँ कि नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्षमा प्रार्थना। फिर भी सपना आपका है कि यहाँ पे 12 जो गरीब तबके के लोग शादी किया यही चाह रहे हैं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अतक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉलिटिकल सपना इस ग्राम सभा में बारात शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। धन्यवाद। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं, यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।